Indian Zyka Family Restaurant, Hazipur. Coming soon in Hazipur city. Grand opening 22 April, Pasman Chowk near Sankar Talkies. Order open now. श्रीमती A to Z कपड़ों का विशाल प्रतिष्ठान सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर, जहां है हर तरह की फैंसी साड़ियां, कॉटन साड़ी, हर तरह की फैंसी लहंगा, दुल्हन लहंगा, कुर्ती, जीन्स, टी शर्ट, नेट, चंदेरी, पोपलीन, धोती कुर्ता, बेडशीट सहित तमाम तरह के कपड़ों का विशाल रेंज। साथ ही खरीदारी करें 20,000 या उससे ज्यादा की और पाएं 1,000 से 5,000 तक निश्चित उपहार। तो आज ही पधारें हाजीपुर शहर के प्रतिष्ठित कपड़ों का विशाल शोरूम श्रीमान श्रीमती सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 9431416933। हाजीपुर का लगातार हम आपको न्यूज़ कवरेज दिखाते रहे हैं। नगर निकाय में किस तरीके से यहाँ पे कामकाज हुए हैं। अभी मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो पूरा शहर को खोद के छोड़ दिया गया है। हमने इस संदर्भ में स्थानीय विधायक से भी बातचीत की है। उनका ये मानना था कि 2 साल में जो सीवरेज का काम है यहाँ पे नमामि गंगे के तहत जो चल रहा है वो तेज़ी से काम हो रहा है और कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दिखाई कुछ दे नहीं रहा है। जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए कि वार्ड संख्या 22 में अगर हम लोग बात करें तो 100 साल पुराना ये मोहल्ला है। बहुत पुराना मोहल्ला, अंग्रेज़ों के वक्त से ही ये मोहल्ला है। जबकि आमतौर पर आप शहर के दूसरा भाग में हम आपको दिखाए भी हैं कि वहाँ पे अभी धीरे धीरे मोहल्ला बनने का शुरू हुआ है, लेकिन ये जो मोहल्ला है बहुत ही पुराना मोहल्ला है। लेकिन यहाँ पे अपेक्षा हुआ है, काम सही से नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जगह जगह नाला टूटा है, हर जगह नाला से गंदगी निकल रहे हैं, नाला भरा हुआ है, साफ़ सफाई के नाम पे गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं, सड़क का भी कमोबेश वही स्थिति है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी जागरूक नहीं हुए हैं। इसका मेन कारण है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अब लोग जागरूक होंगे, जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे तभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन ही रहेंगे। नगर परिषद में किस तरीके से काम हो रहा है और किस रेशियो में काम हुआ है वो भी मैंने आपको दिखाया है। इस बार नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप सबको मालूम है। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जो अध्यक्ष का जो पद है उसको अब पब्लिक ही वोट करेगी, यानी पूरी तरह से निष्पक्षता जो है देखने को आपको मिलेगा इस बार के नगर निकाय चुनाव में। अभी जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पत्नी दुलारी देवी वर्ष 2007 से 17 तक लगातार चुनाव लड़ी। 17 में चंदेश्वर राय जी चुनाव लड़े, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा है। इसमें कहाँ क्या कुछ कमी है, इसी संदर्भ में अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और चूँकि इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे बिहार में देखने को मिलेगा नगर निकाय चुनाव में, चूँकि जो लोग काम नहीं किया है, जो लोग वर्षों से एक ही जगह पर मौजूद हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस जगह पे लोग भारी परिवर्तन के मूड में हैं। और पहले रुख करेंगे चंदेश्वर राय जी का, चूँकि ये हर बार दूसरे नंबर पे ही आते रहे हैं और यहाँ पे मेन मुकाबला 2 ही उम्मीदवार में रहा है, एक चंदेश्वर राय जी और जो एक अभी वार्ड कमिश्नर वर्तमान में हैं। ये चंदेश्वर राय जी का जो आवास है उनके जस्ट सामने यहाँ के वार्ड कमिश्नर का आवास है। आमने सामने की लड़ाई वार्ड संख्या 22 में है और इस बार भारी परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, नेशन टीवी पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा चंदेश्वर राय जी। चुनाव तो आप हर बार लड़ रहे हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वोट से हार जा रहे हैं। क्या कमी है कि आप हार जा रहे हैं? सबसे पहले तो कमी है कि ये जो पहले के जो वार्ड कमिश्नर है वो जो हर वार्ड के वो 100-150 वोट नाजायज बनाए हुए हैं, जो कि सरकार के इधर से पहला है कि अब सबको काट दिया जाएगा, आधार से लिंक होगा। लेकिन लिंक होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। ऐसा बाहर के बहुत वोट जुटा हुआ है जिसके कारण हम हारते हैं। जो यहाँ के जनता लोग हमको बार बार कहते हैं कि आप हम बाहर ही वोट जोतना है बना हुआ नाजायज हो कटवाइए, तभी आप फर्ज पाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो।
तो लेकिन हो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा वोट से 28 वोट 55 वोट से हम लोग मेहनत करते हैं, हारते हैं, तो हम लोगों को बहुत मतलब इसमें क्या कुछ लग रहा है कि बोकस वोट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा बना हुआ है। इस बार क्या आपको डर है कि इस बार भी बोकस वोट होगा? कुछ होगा, इसके लिए जब वोटर प्रिंट होगा तो हम देख के फिर हम आयोग के यहाँ और जो इसका अथी होगा उस सब के यहाँ लिखेंगे, लेकिन करता नहीं है। और 22 साल के ये पुराना इतना बड़ा वार्ड है, 22 नंबर वार्ड, लेकिन आज तक ले पहले नगर परिषद और क्या चेयरमैन वाइस चेयरमैन को नगर परिषद के जीत के जाते तो वही लोग बनाते थे, तो इसमें ज़्यादा घोटाला होता था। जो जिनके पक्ष में होता था उसको काम दिया जाता था, बना हुआ नाला को, अच्छा नाला को खोद के वही ईटा से नाला बनना, सब तरह के माने मदद होता था कि हमारे फेवर के यह, लेकिन काम सही ढंग से नहीं हुआ। आज तक गांधी आश्रम नरक में तब्दील है। सारा नाला और बरसात के दिन में बेटी बहू मार्केट जाने के लिए लायक नहीं रहता है रोड, इतना रोड की स्थिति खराब है। हुआ बहुत पुराना है गांधी आश्रम, जो है गांधी जी का आश्रम है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गांधी जी आए हैं, रहे भी हैं। वहाँ पे बजाते एक कुआं भी है ना, इस जगह पे वहाँ पर कुआं है ना, लेकिन उसको भी अपेक्षा किया गया है। अभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ उस जगह को। और साथ ही हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि इस बार वोट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट जीता हुआ है उसको आप गलत तरीके से जितवा दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से न्याय संगत नहीं है। इस बार का क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? इस साल उम्मीद है कि जनता टोटल हमारे साथ है। जनता चाहता है कि परिवर्तन हो, काम हो, विकास हो मती में। इसके पहले साथ में हमने रोड एक बार नित्यानंद जी विधायक में जीते थे, हमने गांधी आश्रम से लेके शिवाजी द्वार तक ले रोड बनवाया। 10 साल तक ले रोड एकदम कम्प्लीट रहा, लेकिन अब हर साल रोड बनता है, लेकिन रोड की स्थिति देखिए, आदमी को चलने लायक नहीं है। फूल प्रेम में केवल लूट हुआ है, काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप जैसे मतलब 2 बार आपकी पत्नी चुनाव लड़ी, दुलारी देवी जो है इनकी पत्नी हैं, 2 बार चुनाव लड़े, वो भी सेकेंड पे आए, यानी कैंडिडेट तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। 3 गो 4 गो 5 गो रहता है, लेकिन बराबर में सेकेंड में हम ही दोनों आदमी रखते हैं। अच्छा, तो आप किसको दोषी माने हैं? बोकस वोट होता है उसको? वोट को ही हम दोषी मानते हैं। पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक चाह रहा है कि इन परिवर्तन हो, लेकिन वही बोकस वोट से हम हारते हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय का, तो चुनाव भी नज़दीक है, परिसीमन भी बदल रहे हैं। इस बार का क्या कुछ उम्मीद है? इस बार भी बोकस वोट पड़ेगा क्या? अब जब वोटर लिस्ट जब छपेगा तब पता चलेगा। उसके बाद हमने रिपोर्ट देंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना है कि हाँ बोकस जो अथी है नाम है उस सब को माने अथी कर दे। फर्जी तरीके से कितने लोग नाम दिलवाए हुए? लगभग 100-150 वोट फर्जी है। 100-150 वोट फर्जी है, जो कि यहाँ के नहीं, दाऊ नगर विद्युपुरी सर्किल के हैं, जो इनका संबंधी मध्य है, उधर के वोट 50-55 गाँव के लोग भी यहाँ पे आके वोट करके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाला न्यूज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जीते हुए रहते हैं, दूसरे लोग आके यहाँ पे बोकस वोट करके चले जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो अब प्रशासन से आप लोग क्या कुछ मांग करते हैं? पिछले बार कुछ रिपोर्ट दर्ज किए थे, हम आयोग के यहाँ पे फैक्स किए थे कि देखिए इतना इतना वोट है, वोटर नकली वोट है, उस सब का नाम बजाते हम सब फैक्स किए हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। पिछली बार कुल वोट कितना आया था? हमको 566 या 65 वोट आया था। अगले को 600 कितना आया था, और 3 नंबर वाला था 400 कितना। तो जनता के बीच कितनी जो है आपकी पैठ है, और कितना आप लोग विजिट कर रहे हैं? 75% जनता हमारे साथ है, लेकिन वही कारण है कि हम बोकस वोट से हारते हैं। इस बार मतलब लगातार आप चूँकि चुनाव लड़ते आ रहे हैं 20 साल से, तो मतलब हार नहीं माने? नहीं, हार नहीं मानेंगे। इस बार क्योंकि हमको जनता के सेवा करना है। हम चाह रहे हैं कि हम संवेदक रहें, नहीं बने, सेवक बन के रहें। अच्छा, बिल्कुल। आमतौर पे देखा जाता है कि कैंडिडेट सब जो चुनाव नज़दीक आता है तभी ये जो है खड़ा होते हैं, तो आप 20 साल से लगातार जो है तो ऐसे आप किसी को हेल्प किए हैं? मोहल्ला में इस बार कोरोना के रिजिम में हमने लगातार पूरा चावल आटा जो जहाँ तक हो सका पूरे हम अपने पासवान टोली से लेके पूरे आदमी को दिए हैं। जो सामान हो उतना हम बांटे हैं। वृद्धा पेंशन जो है हमने करीब 50 आदमी को
फॉर्म भर के सबको दिला रहे हैं। 2000 2500 रुपया 400 सबको मिल रहा है। सब हमको अथी कर रहा है कि नहीं भाई, न रहते हुए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर ये जीत जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे।